ओ, हेलो 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 हेलो। हाँ सर। यस हाँ सर। हाँ, डाउट से लो। अरे हाँ, अरे स्नेहा, अरे एसी ऑन कर देना प्लीज। अरे सुनो, हेलो। हाँ सर। यस सर। तुम लोग की जो डाउट क्लास आज शाम वाली थी ना, वो मैं कल सुबह ले लूंगा। शाम को दूसरे बैच में एक क्लास लगाई है मैंने, उनका सिलेबस पूरा करना है, ठीक है? ओके सर। हाँ, ओके सर। अब इसके लिए ना परेशान मत होना यार, मतलब कर देते हैं जैसा। ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सब हो जाता है। तो सुबह कितने बजे वो एक बार टाइम टेबल देखना पड़ेगा। तू कल कहीं जा रहे हो? कल तुम्हारी शादी है? क्लास है फिजिक्स 9 to कितने बजे है? 8 to 9। हाँ, तो उसके बाद लगा लेंगे, ठीक है? अब ये बताओ, जो लास्ट क्लास में 4-5 क्वेश्चन दिए थे ना आपको मैंने करने के लिए, हाँ सर। यस सर। तो दिख ही नहीं रहा। ग्रुप पे डाला था ना फोटो खींच के मैंने। और डाला था ना सर। डाला। हाँ चलो ठीक। क्या करना, 1-1 करना था ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ भाई सर बताओ। हाँ बोलो। सर कल हमारा 9:45 से 11:45 फिजिक्स रखा है। अलग अलग बैच में ना फिजिक्स से? सर ईपीसीपी 1 को तो यही दिया है। पीसीपी 1 में यही है। क्या बोल रहे हो? पीसीपी 1 में 9:45 से 11:15 अभी नया है सर। दो मिनट। और दूसरे बैच में क्या दिया है? अरे भाई, टाइम टेबल में क्या है? फिजिक्स 8 से 9:30 है कि 9:30 से क्या है? बताओ। 9:45 से 11:15 है। तीनों बैच में ना? हाँ सर। ठीक है, कंफ्यूज मत किया करो यार तुम लोग। आया टाइम खुद भी कंफ्यूज रहते हो, मुझे भी कंफ्यूज करते रहते हो। हाँ भाई, ये 5 क्वेश्चन जो थे, क्या स्थिति है इनकी? पहला वाला क्या आया? नेट चला गया क्या भाई? नो सर। तो पहले का आंसर बोलो ना। मैंने वन है। मैनी वन आया है, ठीक है। तो दूसरा? 1 तीसरा? मैंने वन। चौथा? 1 पांचवा? 1 चलो अभी डिस्कस करते हैं, बोलो कौन सा करना है। सर मैं पहले स्टार्ट, मैं फिफ्थ, मैं मालूम है फिर पूछने वाली थी, ठीक है? एक ही तरीके में नहीं बनते हैं बेटा, ठीक है? तुमने उसको वैसे करना चाहा, f(x1) से, राइट? हाँ सर। हाँ, बट बेटा अगर उससे करोगी तब तो आंसू आ जाएंगे ना आपको। कैसे? x1 क्यूब प्लस ई x1 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस ई x2, ठीक है? इसमें तो आप मर जाओगे ना ऑलमोस्ट। हाँ सर। समझ रहे हो? इसको कैसे हैंडल करेंगे? इसे तो पागल हो जाएंगे ना। कैसे करोगे बताओ? कर लेंगे 2-3 महीने बाद, जब हम लोग थोड़ा सा लिमिट टूमिट की बात। वैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट बहुत लंबा है। अब कर सकते हैं क्या? सर लॉन ले लेंगे x2 क्यूब लॉन कैसे लोगे बे? लॉन कैसे लोगे? किसने मैथ सिखाया तुमको? लॉन ले लो, लॉन लॉन कहाँ लोगे इसमें? x1 क्यूब बहुत लंबा पड़ेगा, x2 क्यूब मतलब नहीं बनता। लॉन्गर तरीका दिखाने का लॉजिक नहीं है ना, फालतू है टाइम। नहीं कर रहे लॉन्गर मैं। तरीका में करेंगे क्या, ये तो बताने। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। उसमें क्या होता है ना, जब आपको जब बाद में सिखाऊंगा ना, तो शायद तब हम लोग उससे कर लेंगे कि मतलब इसका एक्सपेंशन एक्सपेंशन यूज करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसका एक्सपेंशन होता है, जरूरत नहीं है, रहने दो। मैं आपको सिंपल सी चीज दिख रही थी, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। दिख रहा है कि एक्स क्यूब कैसा है,
e की पावर x कैसा है बोलो? मोनोटोन x क्यूब प्लस e की पावर x कैसा है? तो इसका रूट कैसा है? मोनोटोनिकली सर लॉस हो गया। सर वीडियो अटक गया। क्या हो गया? अरे हाँ, क्या हो गया? अभी वीडियो अटक रहा है क्या? नेटवर्क बैंडविड्थ। सर आपका सिग्नल रेड दिखा है। आज अभी परेशान कर दिया इस बार नेट वालों ने यार। पेशेंट सिखा दिया मुझे इस बार नेट ने। अभी ठीक है सर। हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ये ठीक कर सकता हूँ। ठीक है, तो SMI से क्या आ गया? 1 1 आ गया ना? हाँ सर। सर ये बात समझ में आई क्या? यस सर। यस अब देखो दिक्कत क्या थी कि इसमें तरीका क्यों फंस जाएगा? दो अलग अलग तरह की चीजें हैं ना, तो उसको आप सिंप्लीफाई अलजेब्रिकली कैसे चेंज करो? हाँ सर। ठीक है, बोलो। हाँ सर। यस सर। चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं कि हो पाता है क्या। मतलब मन तो बिल्कुल नहीं है, बस चलो ट्राई करने में क्या आता है। एटमोस्ट क्या होगा, नहीं होगा, और नहीं होने से मुझे कभी डर नहीं लगता है। ठीक है, तो इसमें से x1 माइनस x2 में लिखा बाहर निकाल लिया फोर्सफुली। ठीक है, तो ये क्या आया बोलो? x1 स्क्वायर x1 x2 स्क्वायर प्लस e की पावर x1 माइनस e की पावर x2 बाई x1 minus x2 है ना। अभी what we will try to attempt कि how can I say this कि this is I can't comment ना, किसका रूप नहीं होगा till I have taught the limit. How can I do that? If I change this to a perfect square, x1 plus 3 by 4 x2 का square x1 plus x2 by 2 का whole square plus 3 by 4 x2 square पॉजिटिव में I cannot comment कि ये जीरो नहीं होगा at this moment. How can I comment that this won't be zero? I can't. मान लेते हैं कि x1 जो है x2 से छोटा है। अगर x1 x2 छोटा है तो यहाँ तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो नॉट पॉजिटिव। हाँ देखो, मतलब वही हो गया ना कि ये चीज आ गई। ठीक है, समझ रहे हो? तो नाउ द प्रॉब्लम इज कि हाउ डू वी कमेंट कि ये चीज नॉन जीरो रहेगी। ठीक है, अरे हेलो, कर सकते हैं सर, हाँ कमेंट कर सकते हैं उसके बारे में कुछ भी। पता नहीं, ट्राई कर सकते हैं ना। ठीक है, ये इक्वल टू जीरो है, मानते हो? हाँ yes सर। तो चलो x1 एक रूट तो हो गया, या तो x1 इक्वल टू x2 हो गया है ना। अब जरा इसकी बात करते हैं, इसके साथ क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं ये सोच रहा हूं, चलो भैया x1 ग्रेटर देन x2 मान लो। अगर x1 ग्रेटर देन x2 मान लेंगे तो क्या होगा बोलो? अगर x1 ग्रेटर देन x2 मान लेंगे तो क्या होगा? ये चीज तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना? हाँ सर दिस विल बी नेवर इक्वल टू जीरो, यस और नो? yes अगर x1 लेस देन x2 हुआ, नाउ टेल मी, ये चीज तो पॉजिटिव है बेटा, ये भी पॉजिटिव है। ओके, हाँ yes sir सर। जरा इस पे बताओ तो। x1 लेस देन x2 है, e की पावर x1 लेस देन e की पावर x2 है, तो ऊपर में क्या हो गया? नेगेटिव, और नीचे में क्या हो गया? नेगेटिव। yes sir तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो ये भी कभी जीरो नहीं हो सकता। ये बात चमकती है। ऊपर भी नेगेटिव नीचे भी नेगेटिव पढ़ना है। नेगेटिव नेगेटिव हाँ कट जाएगा। हाँ सॉरी, हाँ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो अगेन ये क्या आ गया? पॉजिटिव ना। इसका मतलब ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या है? हमेशा पॉजिटिव। ये एक्सप्रेशन क्या है? हमेशा पॉजिटिव है। ये बात चमकती है। yes sir
तो हो गया ना प्रूव इससे भी। समझती है क्या? सर अगर x1 इज इक्वल टू x2 होगा तो सर, इसको डिनोमिनेटर में चमकी। 0 हो जाएगा। अरे मेरे मूर्ख दोस्त, अगर x1 इज इक्वल टू x2 होगा तो ये जो बाहर निकाल के ऐसा लिखना है यही पाप हो गया ना भाई। इस एक्सप्रेशन हाँ, को जब सर। तुम ऐसा लिखे हो, तुम कह रहे हो भैया ये एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स ऑटोमेटिकली तुमने पहले ही मान लिया ना बेटा कि x1 जो है x2 के बराबर नहीं है। नहीं है। ये बात चमकती है। तो अंडर द केस x1 इज नॉट इक्वल टू x2 वी टूक टू केसेस कि बेटा या तो x1 x2 से बड़ा हो जाए या तो x1 x2 से छोटा हो जाए। दोनों ही केस में हमने क्या प्रूव कर दिया कि क्वांटिटी कैसी है? ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव है। हमारा काम हो गया क्या? ये बात चमकी क्या? इट इज वेरी हाँ, इंटरेस्टिंग, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग अलजेब्रा। ठीक है सर, ये जीपीएम के एग्जाम में पूछा गया था पर हमें पढ़ाया। अरे अजीब ही बच्चे हैं वेस्टर्न लाइन के। लिमिट तो ठीक है, रब करें इसको क्या? नो सर। शीट से कोई डाउट पूछता ही नहीं है ग्रुप पे, मुझे आश्चर्य लगता है, इतने सारे बच्चे हैं। शीट बनाओ ना, शीट बनाओ, अब तो शीट बनाओ। शीट से कोई डाउट ही नहीं पूछता है। फिर मुझे आती है गुस्सा। और अन्वेषा के सिवाय कोई ग्रुप में सॉल्व भी नहीं करता है। कभी कभी साइज करता है, नहीं तो मानस सोनटक्के वगैरह सब गायब है। आर्यन देशमुख, फिर इतने सारे बच्चे हैं यार, आदित्य भाटिया है, फिर जिन लोगों का नाम जानता हूँ, मैं जानता किसी को नहीं हूँ, 10-15 लोगों का नाम याद हो गया मुझे बस। कोई सॉल्व ही नहीं करता है। सॉल्व तो करना चाहिए ना बेटा, कोई सॉल्व नहीं करता है। और आप लोग के ग्रुप पे जो मैं सॉल्यूशन डालता हूँ ना, लिखित सॉल्यूशन, वो मैं कभी सॉल्व नहीं करता हूँ। जो 12th का बैच है ना, अभी आपका सीनियर बैच श्रेया नायर वाला, उसमें डालता हूँ, 2 मिनट के अंदर कोई बच्चा सॉल्व कर देता है। ये हैबिट बनाओ, देन इट विल हेल्प यू। अरे हाँ ठीक है, बोलो। 5वां हो गया ना बेटा? हाँ सर। हाँ अब सर। बताओ 1 2 3 4 में कोई करना है तो बोलो, मैं कर दूंगा। 1 2 3 4 में कोई करना है क्या? नहीं अरे 1 2 3 4 हो गया क्या सभी का? हो गया सर। हो गया सर। हाँ सर। कौन सा बेटा? थर्ड वाला। तो रब करते हैं, रब करें क्या इसको? यस सर। भाई रब करूं? हाँ सर। हाँ सर। थर्ड वाला। एक तो पता नहीं 11th के बैच में मतलब मेरा खत्म ही नहीं हो रहा मैथमेटिकल टूल। मैं तो अभी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे आ ही नहीं पाया। मैं तो लॉग पढ़ा रहा हूँ उनको, पता नहीं कहाँ फंस गया हूँ मैं। 3 क्लास तो लॉग हो गई, मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं मैथ्स ही पढ़ा रहा हूँ, लॉग ही खत्म नहीं हो रहा मेरा तो। ठीक है, कैसे करते हैं? अरे कोई तो बोलो। सर x1 और x2। अभी तो ट्रिग्नोमेट्री शुरू हुआ है तुम लोग की फिजिक्स में, ये विदुषी। हाँ सर। देखो मैं तो पहले हमेशा ये ऐसा सब काम करता हूँ, बताओ तो क्यों करता हूँ? एनीबॉडी एनी आइडिया मैं ये सब क्यों करता हूँ? सिंप्लीफाई करने। सिंप्लीफाई। इससे देखो ना फायदा क्या हुआ, क्या फायदा होगा बताओ? जब इसको काटेंगे तो हाँ, और यहाँ अपन को ऐसे 3 into 3 9 टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ता ना, अभी कितना टर्म मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अभी 4 ही मल्टीप्लिकेशन होगी ना, नहीं समझे? हाँ हाँ सर। सर। ये समझा? यस हाँ सर। सर। तो अभी 2 2 कट गया, क्या आ गया बताओ? x1 बाई। x1 स्क्वायर प्लस। पर ऐसा नहीं है कि जिसको, सुनो, ऐसा नहीं जिसको नहीं आता उसका नहीं होगा, ऐसे है ना। ये तो मैंने आपको दिखाया कि ऐसे करना चाहिए। एक थंब रूल बना लो मैथ्स में कि जब भी रैशनल एक्सप्रेशन होता है ना, रैशनल एक्सप्रेशन पता है ना क्या होता है? ऊपर नीचे पॉलिनोमियल। तो जब, हाँ, जब रैशनल एक्सप्रेशन
जब भी रैशनल एक्सप्रेशन होता है ना, तो हमेशा उसको लॉन्ग डिवाइड करके प्रॉपर रैशनल इक्वेशन में चेंज कर देना चाहिए। अरे ये बात चमकती है। यस Yes. अभी मैं इसके बाद ना एक और तूफानी चीज कर सकता हूँ, बट करूंगा नहीं क्योंकि आप लोग फिर डर जाओगे। बताओ क्या कर सकता हूँ? CND लगा दें? हाँ सर। सर पहले से मैं भी लगा सकता हूँ CND। पहले में भी लगा सकते हैं, ठीक है, बट CND लोगों को डाइजेस्ट होती नहीं है। मतलब लोगों को क्या, मुझे भी अगर एग्जाम में आ जाए तो चूंकि बचपन में ज्यादा यूज नहीं किए रहते हैं तो होती नहीं एडजस्ट मुझसे भी, इसलिए मैं भी मतलब ज्यादा ट्राई करता हूँ कि नहीं लगाऊं मैं, नहीं तो बच्चे फिर क्या होता है डर जाते हैं, तो मैं करना ही नहीं चाहता वो सब काम। X2 X1 ज्यादा दिक्कत थोड़ी ना हो रही, कोई तूफान थोड़ी ना मच गया। अरे यार कट गया ना, तो क्या आ गया, X1 X2 बाहर आ गया, क्या लिखा है बोलो तो, X2 माइनस X1 प्लस, अरे बोलो X1 माइनस X2 इक्वल, बहुत फास्ट हो गया ना, तो क्या आ गया बताओ, X1 X2 माइनस 1 इंटू X1 माइनस X2 इज इक्वल टू 0। अरे ये बात समझ में आई क्या? तो इसका मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन बराबर कब हो सकता है बताओ, जब या तो X2 और X1 बराबर हो या हाँ, ये बात समझ में आई। इसका मतलब इसमें आउटपुट बराबर कब हो सकता है, 3 और 1/3 पे आउटपुट बराबर हो सकता है ना, या 3 और 3 पे। तो फंक्शन 1 1 हुआ कि मेनी 1 हुआ? many one ये बात चमकी क्या? Yes, sir. आप इस क्वेश्चन में क्या सीखे हो? Simplification. कि जब भी रैशनल Random. तो हमेशा simplest form सिंपलेस्ट फॉर्म। ये बात चमकती है। Yes, sir. यस सर। yes sir यहां तक सभी को क्लियर है? आगे बढ़े? सर एक मिनट वेट करो। हाँ हाँ, कॉपी करो। अरे हेलो, कॉपी कर लिए? yes sir सर थोड़ा साइड। लिख लिया सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। रैप करें? यस हाँ सर। सर ठीक है, तो हम लोगों ने कल से लेके आज तक में क्या क्या पढ़ लिया? दो चीज पढ़ ली ना, क्या क्या पढ़ लिया? 1 1 वन नहीं। और many one कैसे बताते हैं?
Equal and और एक कौन सा होता है? identical function. हाँ वो तो, और मोनोटोनोसिटी भी तो कल बताया था ना कैसे निकालते हैं, है ना? Questions. हाँ बताया था कैसे, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन थी वो थी अपनी इनटू वर्सेस Two. ऑन टू। क्या था इनटू का डेफिनेशन? ऑन टू का डेफिनेशन क्या था? ऑन टू में रेंज और कोडोमेन कोडोमेन इज इक्वल टू इज इक्वल्स टू रेंज। ये बात चमकती है? Yes. Yes, sir. तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप बताओ। y इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन से r। तो एक्चुअली जो इनटू ऑन टू क्वेश्चन होंगे वो एक्चुअल में किस चीज के क्वेश्चन होंगे? रेंज निकालने वाले ना। हाँ सर। बोलो, जो इनटू ऑन टू के क्वेश्चन होंगे वो हमेशा क्या होंगे? Range वाले question. रेंज वाले क्वेश्चंस ना। अरे ये बात समझ में आती है? हाँ sir. सर दिख नहीं रहा नीचे। इन सब में क्या कमेंट करना है? या ऑन टू। हाँ मतलब एक्चुअली करना क्या है, वो तो कहानियां है। करना क्या है? Range. पहले रेंज निकालेंगे। रेंज निकालना। हाँ ठीक है। अब आप कॉपी कर लो। आप मुझे बताओ कि ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इसमें आप रेंज निकालोगे कैसे? ये बहुत कैसे निकालोगे रेंज? हाँ बोलो, पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो। हाँ डोमेन निकाल के बिल्डअप करने जाएंगे तो बैंड बच जाएगी, ठीक है। आप पहले कॉपी करो, मैं बताता हूँ कैसे निकालते हैं। आपका तरीका बिल्कुल सही था, बट डोमेन निकाल के हम अगर रेंज निकाल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो सर, पहले डोमेन निकाल लो और डोमेन से हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सप्रेशन को बिल्डअप कर लेंगे। बट वैसे करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, वैसे नहीं करेंगे अपन। आप कॉपी करो फिर देखते हैं अपन कैसे करते हैं। कॉपी कर लिए? हाँ sir. रैप करें? Yes. एक मिनट सर। रैप करें? यस सर। तो अब इन सारे क्वेश्चन में रेंज निकालें कैसे? क्वेश्चन तो ये उठता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं पहले, फिर बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन में रेंज कैसे निकालते हैं।
रेंज निकालना ही एक डिफिकल्ट काम है पर चैप्टर में, बिकॉज कोई एक फिक्स तरीका नहीं है। चलो इसका रेंज निकालना है, ठीक है। Yes, sir. अरे हेलो, हाँ ठीक है। सर। ऑब्वियसली आप सही कह रहे हो सर, पहले डोमेन निकालो। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, पहले आप डोमेन निकालो, बिल्कुल सही तरीका है, लेकिन एग्जाम के लिए उतना अच्छा तरीका नहीं है। तो हम लोग कैसे निकालते हैं? व्हाट वी डू, वी ट्राई टू बिल्ड अप फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड and applying each function and giving only that much input to function which it can take, नहीं समझा? No, sir. ठीक है। एंड कटिंग ऑफ रेस्ट इनपुट, अभी समझा? नहीं समझा ना? नो सर। हाँ, दिक्कत क्या है? चलो हम स्टार्ट हमेशा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी करेंगे। आप सही सोच रहे हो सर, आप क्या बकवास कर रहे हो, डोमेन क्यों निकाल रहे हो? इट इज अ फास्टर मेथड, ठीक है। आप ln x लगा दियो। ln x कैसा होता है? 0 से आप हाँ, आपको इस पे ln x लगाना है ना, तो ln x के लिए कितना अलाउड है? 0 से और ln x फंक्शन कैसा होता है बताओ? SMI होता है ना। तो अगर लॉन लगा दोगे इधर 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 तो इनइक्वालिटी रिमेन सेम, अरे हाँ या ना? यस सर। तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी बोलो? ये बात चमकती है? यस सर। अब इसके ऊपर वापस से कौन सा फंक्शन लगाना है? लॉन लगाना है। तो वापस से रोक देंगे ना, चमक रहा है। यहाँ पे मैंने रोक, समझ में आई? यहाँ से यहाँ क्या किया मैंने? हाँ सर। जितना उस फंक्शन को डाइजेस्ट हो सकता है उतना ही खाना खिलाएंगे उसको। कितना खाना डाइजेस्ट कर सकता है ये लॉन, बाहर वाला? लॉन एक्स नहीं, लॉन एक्स, ये जो बाहर का लॉन है वो अपने 0 से अंदर इंफिनिटी। रोक दिए उसको वहीं पे। ये बात चमकती है? यस सर। क्या आ गया आंसर वापस से? ये बात चमकी क्या? यस सर। आप अगर डोमेन से निकाल लो पहले और फिर रेंज निकालना जाओ, गलत नहीं है वो, बट डोंट डू दैट। व्हाट आई एम सेइंग कि आप पहले एक्स को लिख लो, जो अंदर से बाहर फंक्शन लग रहा है लगाते जाओ, समझ रहे हो? और जितना इनपुट अलाउड है उतना देते जाओ। इतना क्लियर है क्या? यस सर। मैं कर रहा हूँ 3-4 सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ, देन आपको ज्यादा फील आएगी। ट्राई टू थिंक विथ मी। लॉन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बताओ कैसे होगा? एक्स को माइनस इन्फिनिटी। नहीं, ये बहुत सिंपल हो जाएगा। रुको रुको रुको, नहीं चलेगा ना, सिंपल क्या टफ क्या इस वक्त। हाँ, कैसे होगा बताओ? एक्स स्क्वायर कहां से कहां लाई करता है? 0 से इंफिनिटी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से इंफिनिटी। दोनों साइड क्या लगाना है? लॉन। लॉन कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग? SMI। लॉन तो इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, यस। तो क्या हो जाएगा? लॉन 1 से लॉन इन्फिनिटी। क्या आ गया? 0 से इन्फिनिटी। 0 से इंफिनिटी। अब इसके ऊपर वापिस से क्या लगाने का है? लॉन लगाना। तो उसके अंदर डोमेन में क्या इनपुट अलाउड नहीं रहेगा? उसको क्या खाना डाइजेस्ट नहीं होगा? नेगेटिव वाले। नहीं रे, नेगेटिव तो है नहीं है ना यहाँ पे। 0 कौन सा 0? उसको 0 डाइजेस्ट नहीं होगा, तो क्या करेंगे अपन अगले स्टेप में?
जीरो को उड़ा देंगे। और उड़ा। हमको मालूम है ना, क्या मालूम है बताओ जी, कि लॉन जो होता है वो इंक्रीज एस एम आई। ये बात चमक रही है क्या? यस सर। ये बहुत ही क्लियर कट, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे मेथड। ये ज्यादा कंफ्यूजन है ही नहीं है इसमें। एक और देखो, y इज इक्वल टू लॉन ऑफ रूट साइन एक्स। बताओ, जो अंदर का जो चीज है ना, जो सबसे छोटी वाली चीज का रेंज जरूरी नहीं कि हर बार एक्स से स्टार्ट करोगे। साइन एक्स से स्टार्ट करेंगे। हाँ, साइनस कहां से कहां लाई करता है बताओ? माइनस इन्फिनिटी से अबे ओए गधे, साइनस कहां से कहां लाई करता है? -1 लॉन को कितना खाना डाइजेस्टेबल है? जीरो जीरो से ज्यादा। पहले लॉन लगा देंगे। वाह रे वाह भाई वाह। पहले रूट लगाएंगे ना। हाँ तो बोल ना भाई, रूट लगाएंगे। जीरो से रूट वन को तक खा की डाइजेस्ट तो होगा। रूट को खाना कितना डाइजेस्टेबल है? 0 से 1 और रूट फंक्शन कैसा होता है? अरे हाँ ना। हाँ सर। फिर अभी लॉन तो लॉन को कौन सा जीरो खाना डाइजेस्टेबल नहीं होगा। है? जीरो तो लॉन जीरो लगा देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो? लॉन लॉन 1। और ये क्या आ गया? लॉन क्या आ गया आंसर? माइनस इन्फी से इससे 0। जीरो ये चमक रहा है मेथड। क्या है ये? बहुत ही प्यारा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा मेथड है। ज्यादा प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ बताओ। सॉल्व करोगे मैं करूं? करेंगे। कैसे अप्रोच कर रहे हो? अंदर से बाहर जाए। हाँ हाँ हाँ, पहले 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 क्वाड्रेटिक का रेंज ढूंढिए। मालूम है। अब मुझे बताओ इसका रेंज कैसे ढूंढ रहे हो, इतना बताओ। साइन स्क्वायर को ए मान बहुत अच्छा, ये भी मालूम है मुझे। अब इसका रेंज कैसे ढूंढ रहे हो ये बताओ। ए 0 से 1 तक। 0 अब इसका रेंज बताओ कैसे ढूंढेंगे? वर्टेक्स 0 से 1 में। ये है ना ग्राफ इसका, है ना? हाँ सर। सिंपल क्वालिटी को ग्राफ से ढूंढो ना सीधा। 0 से 1 में क्या आ गई रेंज बताओ? 1 से 3 तो इसकी रेंज कितनी आ गई? 1 1 से 3 है ना? क्या लेना है उसके बाद? रूट लेना है। रूट लेना। अरे हेलो, क्या लेना है? रूट लेना है। लेना है। तो रूट लोगे तो क्या आंसर आएगा? 1 रूट। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर तो कितना आंसर आएगा बताओ? 0 से 0 से 1/2। आपको चमका नहीं निकालने का तरीका क्या मेरा? यस सर। कंफ्यूज हो गई? क्लियर है? क्लियर है। अब जो 5 क्वेश्चन दिए सॉल्व करो।
सर थोड़ा पीछे। हम्म?
अरे हो रहा है। हाँ सर।
क्या भाई हुआ क्या? कर रहे हैं सर। यार 5 ही क्वेश्चन थे, इतना टाइम तो नहीं होना चाहिए। हो गया। हो गया सर। हो गया। अरे सबका हो गया? लास्ट सम बचा है। हो गया सर। बाकी लोग? हो गया सर। हो गया सर। ठीक है। बोलो 5 क्वेश्चन क्या थे? सर पहला वाला y इक्वल टू रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर। डोमेन से r में क्या बताना था, इनटू या 1 2 क्या आया आपका? into हाँ? हेलो, क्या आया? into इनटू आ रहा है। तो आप रेंज निकालोगे, रेंज कैसे निकालोगे? स्क्वायरटिव रेंज निकालेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर है ना। इसकी रेंज कितनी आ रही है बताओ? 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक है ना। 87 इसकी रेंज कितनी आ रही है? 0 और 2 रूट्स है ना इसके डाउनवर्ड में। या
0 से 2 और 1 पे 1 है ना, तो इसका रेंज कितना आ रहा है बताओ? 2x माइनस एक्स स्क्वायर का रेंज आ गया माइनस इन्फिनिटी से 1। अभी क्या लगाना है? रूट फंक्शन लगाना है। रूट फंक्शन कैसा होता है? स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और उसके अंदर क्या डाइजेस्टेबल है? 0 से possible. तो रूट लगा देंगे तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो? 0 से 0 से 1। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ सर। तो ऑब्वियसली ये रियल के बराबर है क्या? नहीं ना। नो सर। नहीं है तो ये क्या हो गया? इनटू इनटू। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या था बताओ? y equal to ln y इक्वल टू लॉन x square minus 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x plus 2x 5 plus प्लस 5 है ना। बात वही है वापस से, पहले इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना पड़ेगा है ना। तो yes ये क्वाड्रेटिक कैसी है? अपवर्ड है ना, और इसका जो 1 पे आ रहा है मिनिमम वैल्यू है ना, जो 1,4 आया होगा। यस हाँ सर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? 1 से इंफिनिटी। लॉन लगाना है ना। लॉन कैसा फंक्शन होता है? So 4 से infinity. सर 4 से infinity। हाँ, तो लॉन कैसा फंक्शन होता है? मोनोटोनिकली Increasing. इंक्रीज। तो आंसर क्या आ जाएगा? Ln 4 लॉन 4 से infinity। 2 मिनट का क्वेश्चन था, तुम लोग आधा घंटा ले लिया यार। ये तो क्या आ गया? इनटू के ऑन टू? इनटू। क्यों इनटू आया? बिकॉज इसका कोड डोमेन क्या था? रियल। आगे बोलो। कॉपी कर लो, इसका नहीं बता। रब करें? इसको कॉपी करने बोल दिया करो, फिर रब कर दूंगा मैं। साथ साथ कॉपी करते रहो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ? y y is equal to ln of root of x square minus x square minus एक्स स्क्वायर। minus x. इसका पहले रेंज निकाल लेंगे है ना। क्या रेंज है इसका? जीरो। हाँ, क्या रेंज है इसकी? -3/4 से infinity। क्या लगाना है? रूट। तो रूट कहाँ रोक देगा इसको? 0 से इन्फिनिटी में रूट रोक देगा ना। ये बात चमकती है। अभी क्या लगाना है? लॉन। तो क्या होगा? 0 हट जाएगा. 0 हट जाएगा तो क्या बचेगा? बस लॉन 0 से लॉन इन्फिनिटी। क्या आंसर आ जाएगा बताओ? माइनस इन्फिनिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। Y हाँ, equal फोर्स बोलो। ln of x square by x square plus x by 1. एक्स स्क्वायर बाय X square plus x by 1. X plus 1. है ना। तो क्या आ गया यहाँ पर? ऑन टू आया कि इनटू आया? On to ऑन टू आया। अब इस क्वेश्चन में रेंज निकालने के लिए पहले किसका निकालना पड़ेगा? अंदर वाले का। under 1. अंदर वाला कैसे निकालते हैं बताओ? ऑलवेज पॉजिटिव है सर. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मैं पहले रेंज से कर रहा हूँ, तुम जो कह रहे हो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑलवेज पॉसिबल कोई अंतर नहीं पड़ता ना। ठीक है, कितना आ रहा है रेंज? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए, अरे हेलो, यस ए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। बोलो। हाँ सर तो क्या आ गया? बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू ए माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। अरे ये बात चमकती है। Yes sir. तो क्या आ गया? ए से लेके परफेक्ट स्क्वायर ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं। क्या बनाई है? a into 3a minus 4। सर a into 4 minus 3। 4 माइनस
3 है, सही है क्या? हाँ सर। यस सर। ग्रेटर देन 0, तो आंसर क्या आ गया? 0 से 0 से 4/3। 4/3, ये बात चमकती है। तो हाँ अब सर। आपको इसको कहां से कहां फंसाना होगा? 0 से 4/3 आया ना ये तो। यस सर। तो अगर लॉन लगाओगे तो क्या करना पड़ेगा? 0 हटाना। 0 हटा देंगे। तो 0 हटा देंगे और यहाँ पर लॉन ऑफ 4/3, तो क्या हो जाएगा बताओ? माइनस इन्फिनिटी से ln 4/3। 4/3। ये चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो क्या आया? 1 की ऑन 2, क्या सॉरी इनटू की ऑन 2। इंटू कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? y equal to ln of 1 minus sin x वो by 1 लास्ट था कि plus वो x। लास्ट था कि नहीं लास्ट था? सर सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट। अभी इसके बाद कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है क्या? हाँ हाँ सर। सर। ये दिए ठीक है, थे। कॉपी करो। सर थर्ड वाले में -1/4 आएगा ना, मुझे वो -1/4। अब लोगों ने कहा मैं डाल दिया। 1/2 वर्टेक्स है तो 1/4 माइनस 1, 1/2 -1/4 आ रहा है ये। हो गया सर। रब करें। हाँ सर। यस सर। 4th, 5th और 6th क्या था बताओ? y equal to ln y is equals to ln of 1 minus sin x by 1 plus sin x। ठीक है, क्या होगा? अंदर वाले करें। कैसे निकालेंगे? 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, कैसे निकाले रेंज इसको? सर sin x के रेंज में CND लगा देंगे। साइन एक्स की रेंज में सीएनडी लगा देंगे? क्या बोल रहे हो भाई? इनइक्वालिटी में सीएनडी थोड़ी लगती है। लीनियर बाय लीनियर है ना, लीनियर बाय लीनियर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है, क्या दिक्कत है? 1 माइनस ए बाई 1 प्लस ए नहीं आता है? आता है सर। ए बिलोंग्स टू, फिर क्या चल रहा है? सीएनडी लगा देंगे और ये लगा देंगे। ए बिलोंग्स टू, अरे यही होगा ना? यस। ठीक है, अभी कैसे करते हैं बताया था लास्ट क्लास में? लीनियर बाय लीनियर कैसे करते हैं? इतना टाइम कैसे तुम लोग को लगता है चीज में यार? क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2a बाई 1 प्लस, चमकता है क्या? यस। यस। हाँ यस सर। सर। Why are we doing so much? Why don't we directly build up? क्या होगा ये? 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन एक्स बाई, बोलो भाई, 1 प्लस साइन 1 एक्स। plus क्लियर है? sin x। तो 1 प्लस साइन एक्स कहां से कहां लाई करेगा? 0 से 2। यस सर। हाँ सर। क्या चल रहा है? तुम लोग क्या करवा रहे हो? सही है गलत है? हाँ यही सिखाया था मैंने। 2 के साथ में sin x कैसे? मुझे खुद नहीं पता क्या कह रहे हैं लोग। हम लोग लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं, हम लोग का भाई लॉन्ग डिवीजन करना है ना। आप लोग को पता ही नहीं है क्या कर रहे हैं, बस क्लास में आके बैठ जाना है। अरे ये होगा ना यार, भूल गए उस दिन? क्या बोलूं मैं तुम लोग को यार? क्या है सर यार, ये सिखाया नहीं था उस दिन कैसे करते हैं? सिखाया गया सर। फिर जो भी लिख दूं हाँ सर? अरे मजाक चल रहा है क्या? ये होगा ना यार लॉन्ग डिवीजन करने के बाद?
ऊपर की डिग्री नीचे डिग्री छोटी करनी पड़ेगी ना, कुछ याद ही नहीं करना तुम लोग को यार। 1 प्लस साइन एक्स कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तुम लोग कुछ सीख नहीं सकते हो, प्रॉब्लम है। 0 से 2 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 0 से 1। तो जब उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 पे ब्रेक करना। तो उधर हटा देंगे, 1 से इनफी हो गया ना सीधा, हाँ सर। और -1 जोड़ दिए, कहाँ पहुंच गए, 0 से इन्फिनिटी। ये बात चमकती है। यस सर। पता नहीं दोस्तों, क्लियर किसी का? तो रेंज क्या आएगा बताओ, लॉन ऑफ, तो लॉन के अंदर में क्या जा रहा है, इस पर लॉन लगाना है ना अभी तो। यस ये तो किसी का सही हो ही नहीं, किसी ने सही किया ही नहीं होगा ये तो। क्या हो जाएगा बोलो, माइनस इनफी से इन्फिनिटी। क्या आप लोग को लीनियर की रेंज निकालने नहीं आ रही है? है भाई? मैं समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हो आप लोग। अरे हुआ था क्या, अन्वेषा हुआ तुम्हारा? हाँ सर हुआ। हेलो, तो मैंने इसको m मान के इसके बाद फिर रेंज निकाल। हाँ तो एम मान के रेंज ऐसे ही निकाला था कि कैसे निकाला था? हाँ सर ऐसे ही निकाला। अरे भाई बाकी लोगों को क्लियर है रेंज कैसे निकाल रहे हैं? तो इनटू आया कि ऑन टू आया? ऑन टू। तुमने कैसे किया था कीर्ति इसको? सर मैंने लीनियर बाय लीनियर निकाल दिया था, ऐसे नहीं करता। क्या बोल रही है? सर मैं ऐसे बिल्डअप नहीं किया था, वो लीनियर बाय लीनियर ए वाई लेके वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैसे कर रही थी। तो बहुत, तो उससे तो बहुत लंबा पड़ता है, फिर तो इनइक्वालिटी बनानी पड़ती है। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? हाँ क्या क्या? y equals to x cube plus x plus 1। और अगर 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 आप लोग क्लास में सुन रहे होते मेरी बातें, तो ग्राफ से कितना फास्ट पढ़ता है ये, ग्राफ से कितना फास्ट पढ़ता है ये, क्या बनाना पड़ता, 1 प्लस एम का ग्राफ, फिर 1/1 प्लस एम है ना, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, और -1 नीचे करना पड़ता, तो ये नीचे आ जाता, और ये और नहीं चला जाता, ये ग्राफ आ जाता। इनपुट कहाँ से कहाँ डालना है, -1 से 1 डालना था, सीधा आंसर आ जाता। अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ 6 बताओ क्या था, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। हाँ कैसे किया इसको बोलो। सर तीनों x क्यूब भी इंक्रीजिंग है, x भी इंक्रीजिंग है। हाँ 1 तो y भी इंक्रीजिंग है ना, तो रेंज क्या होगा, y एट माइनस इन्फिनिटी से y एट प्लस इन्फिनिटी है ना। यस। तो y एट माइनस इन्फिनिटी कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी, और y एट प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी। ये बात चमकती है। यस। सिंपल सी बात ध्यान रखना फिलहाल के लिए, नोट, odd degree polynomials range is माइनस इन्फी से प्लस इन्फी। सिंपल सी बात है ना, जब भी आप कोई भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल लिखो, ऐसा नहीं कि ऐसा ही, आप अगर ये भी लिखोगे ना एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, इसका रेंज भी माइनस इन्फी से प्लस इन्फी आएगा। बताऊं कैसे? देखो ये तो फंक्शन पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये फंक्शन हर कहीं भी ब्रेक, इसका ग्राफ कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं होगा, हर एक्स पे कुछ ना कुछ आउटपुट आते जाएगा। यस सर। ठीक है, और इसका y एट माइनस इन्फी क्या आएगा, सिंपल सी बात है ना, ये सब बहुत छोटे हो जाएंगे, जो डिपेंड करेंगी चीजें वो इस पर डिपेंड करेंगी। तो y एट माइनस इन्फी कितना है, माइनस इन्फी, और y एट प्लस इन्फी कितना है, प्लस इन्फी। ये बात चमकती है। तो ये जो ग्राफ, ये जो फंक्शन होता है,
ये हमेशा नीचे से ऊपर पहुंचेगा, कैसे भी जाए हमको नहीं मालूम, लेकिन नीचे से ऊपर जाएगा। इसकी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल की रेंज हमेशा क्या होती है? माइनस माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी। लेकिन कब? कब? जब उसके अंदर पूरा एक्स एक्सिस जा रहा है तब। ये नहीं कि तुम 0 से 1 डाल दो इनपुट और कहो कि सर रेंज माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी होगी। ये बात चमकती है क्या? यस ऑड डिग्री पॉलिनोमियल का रेंज आपका माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी होगा अगर आपका इनपुट जो है रियल होगा। आपका इनपुट अगर सारा एक्स एक्सिस है तो, नहीं तो नहीं होगा। ये बात समझ में आती है? यस हाँ सर। ये क्या आया? इनपुट की इनटू की ऑन टू? ऑन टू आया। अरे ये बात क्लियर है क्या? हाँ देखो सर मुझे पता ही नहीं चल रहा है ना कि आप लोग में से किसका आ रहा है किसका नहीं आ रहा है, मतलब बड़ी समस्या हो जा रही है। कॉपी कर लिए? यस सर जैसे ऑड डिग्री पॉलिनोमियल के लिए हमने रेंज बताया, वैसे इवन डिग्री पॉलिनोमियल के ना लिए ना नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि इवन डिग्री पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कैसी रहेगी? इवन रहेगी। हाँ तो सर। y एट माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। और y एट प्लस इन्फिनिटी क्या होगा? प्लस इन्फिनिटी। हाँ तो कुछ बोल नहीं पाओगी ना। यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है? यस रब करें? हाँ सर हाँ सर। अभी देखो आप ना, कुछ मैं पढ़ा रहा हूं आगे की चीज, ठीक है? तो प्लीज ध्यान समझो क्या है कि जब आपका एक फंक्शन होता है तो आपको इस फंक्शन के ग्राफ से कैसा लग रहा है? बढ़ रहा है? हाँ सर हाँ सर। तो हर मोमेंट पे जो भी एफ वाई इक्वल टू एफ एक्स है अगर, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर ये पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है और एफ डैश एक्स नॉट क्या होता है? एफ डैश एक्स नॉट इज टेंजेंट का स्लोप। एफ डैश एक्स नॉट इज टेंजेंट का स्लोप एट पी, ठीक है? तो आप देखो जिस पे फंक्शन बढ़ता है ना, जब फंक्शन जिस इंटरवल में बढ़ता है वहां पे जो टेंजेंट का जो स्लोप है ना, उसका एंगल देख रहे हो हमेशा कैसा है? एक्यूट है ना। यस सर। tan थीटा कैसा है? पॉजिटिव है ना। अरे ये बात चमक रही है क्या? यस सर। ये बात चमक रही है। अगर इसी में तुम्हारा ऐसा है तो किसी भी मोमेंट पे तुम्हारा कैसा है? देखो तो किसी भी मोमेंट पे ऑब्ट्यूज आर एटेंट। आपको चमकता है कि यहाँ पे एफ डैश एक्स नॉट जो आएगा उसका वैल्यू कैसा है? बताओ। नेगेटिव है। टेंजेंट का स्लोप एट पी क्या होता है? tan थीटा ना, वो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है ना। क्यों? बिकॉज ऑब्ट्यूज
यहाँ तक बात समझ में आती है क्या? यस सर। Yes, sir. मैं बस इतना पूछ रहा हूँ कि किसी भी मोमेंट पे जब ग्राफ को डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश से, क्या मिलता है उस पॉइंट का? एफ डैश से क्या मिलता है उस पॉइंट का? Tan theta. ग्राफ का टेंजेंट का ग्राफ का टेंजेंट का स्लोप, ग्राफ का टेंजेंट का Slope. ग्राफ के टेंजेंट का स्लोप मिलता है, ग्राफ के टेंजेंट का। स्लोप। ये बात चमक रही है क्या? यस। यस सर। तो अगर, हाँ बोलो, अरे हेलो, यहाँ तक क्लियर है क्या? विदुषी यहाँ तक क्लियर है बेटा? हाँ सर। एफ डैश एक्स नॉट टेंजेंट का स्लोप एट पी tan थीटा पॉजिटिव, एफ डैश एक्स नॉट टेंजेंट का स्लोप एट पी tan थीटा नेगेटिव, ऑब्ट्यूज थीटा है। जब फंक्शन बढ़ेगा उसका थीटा कैसा रहेगा? Acute. जब फंक्शन घटेगा तो टेंजेंट का स्लोप का जो एंगल रहेगा वो कैसा है? दिख रहा है हमेशा? घट रहा है ना? Obtuse. और ये घट नहीं रहा है, मतलब जो एंगल है वो कैसा है? हमेशा Obtuse. अरे भाई यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. हाँ सर। आगे अच्छे से और समझेंगे, फिलहाल के लिए मैं आप लोग को, कुछ लोग को यूज करना पड़ेगा बिकॉज सब लोग एल्जेब्रिकली उतने प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। इतना क्लियर है क्या? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो आप फिलहाल फटाफट से कॉपी करो। सर इसका हेडिंग आगे की चीज लिखे। हाँ, अरे यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? यस सर। हाँ सर। पहली बात तो हर चीज को डिफरेंशिएट ना कर सकते हो तुम, ठीक है? बहुत सारे कंडीशंस आती हैं, इसलिए मैं बहुत अवॉइड करता हूँ इसको, बट ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट बेसिक से बहुत दूर तक कर लिए, इससे कुछ खास फायदा नहीं होगा, एक आपको संतुष्टि रहेगी कि मुझे भी रहेगी, ठीक है। इतना रब करें क्या? 1 मिनट सर। रब करें। यस। सी सो व्हाट हैपेंस, बहुत सारे कंडीशंस हैं। प्राइमरी कंडीशन तो हमेशा ये देखना, इफ इन ए, अब मैं कुछ चीजें लिखूंगा और तुम, इफ इन ए से बी y इक्वल टू एफ एक्स, ध्यान देना, y इक्वल टू एफ एक्स इज, y इक्वल टू एफ एक्स इज, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ इज नॉट ब्रेकिंग, नो शार्प कॉर्नर्स, ठीक है? इफ इन ए से बी, ये सब इफ इन ए से बी, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए से बी, then fx is monotonically increasing, then fx is monotonically increasing। अरे हाँ, Yes. यस। अभी ध्यान से समझो, जब एक फंक्शन कांस्टेंट होता है तो क्या होता है उसका एफ डैश? उसका एफ डैश क्या होता है बताओ? किसी भी पॉइंट पे एफ डैश निकालते हो क्या आता है? 0। जीरो आता है ना? क्यों जीरो आता है? बिकॉज वहां पे Sloping. हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 0. अरे ये बात समझ में आती है? यस सर।
सो मैं आपसे एक और चीज नोट, अगेन ये सब आया कि नोट, इफ f डैश x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x इन x1 से x2, then f is constant in x1 से x2. If f dash x equal to 0 at discrete points, that does not mean constant function. ये बात चमकती है क्या? नहीं चमकी? से नीचे वाला नहीं समझ। देखो क्या हो रहा है कि f, तो कैसा होता है ना कि मान लो ऐसे ये फंक्शन है, ठीक है, अब ये फंक्शन है तो इन सारे पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप कैसा है? 0 है। तो एक एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 0 है ना, तो आप ये थोड़ा बोल सकते हो फंक्शन कांस्टेंट है। यस सर। नहीं समझा? अरे f डैश x का क्या मतलब होता है? उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप। ओके, हाँ सर। तो ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप तो 0 हो ही सकता है ना, हो सकता। लेकिन वही जो 0 स्लोप है वो एक इंटरवल में हो जाए तो फंक्शन उस इंटरवल में कैसा है? कांस्टेंट। ये बात चमकती है। व्हाट इज एफ डैश? एफ डैश इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, ठीक है। एक पॉइंट पे एफ डैश का रेट ऑफ चेंज 0 है, इसका मतलब थोड़ी ना फंक्शन कांस्टेंट रहेगा पूरे इंटरवल में, मतलब ये होगा क्या? लेकिन अगर फंक्शन ऐसा है तो इसमें क्या हुआ, यहां पर भी स्लोप 0 है, यहां पर भी स्लोप 0 है, यहां पर भी स्लोप 0 है, दैट इंप्लाइज फंक्शन कांस्टेंट है। फंक्शन कांस्टेंट है। ये बात चमकती है। तो मैं बस ये बोल रहा हूं कि इन ए से बी अगर एफ डैश एक्स 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी, देन द फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अपने को रेंज में कोई दिक्कत नहीं आने का है इससे। रेंज तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो चाहे एसएमआई हो, दोनों केस में अगर फंक्शन एक बार मोनोटोनिक हो गया तो रेंज तो मालूम है ना अपन को, एफ ऑफ ए से एफ ऑफ बी। अरे बाबा फंक्शन चाहे ऐसे जाए चाहे फंक्शन ऐसे जाए, दोनों ही केस में रेंज तो अपन को मालूम है ना भाई, ए से बी रहेगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, तो बस, लेकिन एनीवेज ये आपका पहला पॉइंट था। अब यहां पे ध्यान देना, अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग, वापस से समझेंगे हम, ए से बी एंड इक्वालिटी holds, equality does not form an interval, equality does not form an interval, that implies function is SMI। अरे ये बात चमकती है क्या? अरे आप बस इससे आप क्या निकाल सकते हो, इससे आप बस रेंज में हेल्प ले सकते हो ना। अगर एसएमआई प्रूफ कर दिया तो कहां हेल्प ले सकते हो आप? रेंज में भी और 1-1 में भी ना। नहीं समझे? वापस समझ में क्या, देखो क्या कह रहा हूं, इतना कंफ्यूज मत हो, बट डरो मत कि सर ये क्या नया चीज पढ़ा रहे हो। आप बस एक चीज समझो कि जब फंक्शन बढ़ता है तो हर पॉइंट पे एफ डैश क्या बोल रहा हूं मैं? स्लोप का। हाँ ठीक है, जब 0 होता है ना किसी पॉइंट पे, जब एफ डैश 0 होता है किसी पॉइंट पे, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो फंक्शन वहां पे कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो अगर ए से बी में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स, अगर फॉर ऑल एक्स एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन एफ एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। हमको रेंज में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। ओके सर। अब यहां पर इक्वालिटी जो थी वो इंटरवल बना भी सकती थी और इंटरवल नहीं बना सकती थी। दूसरे वाले पॉइंट में मैं क्या कह रहा हूं कि आप अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए से बी एंड इक्वालिटी डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल, मतलब एफ डैश एक्स 0 है कहीं कहीं पर बीच में, लेकिन एक इंटरवल नहीं बनाया है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फंक्शन जो है ए से बी में तो उसका जब एसएमआई कर दोगे तो फायदा किसमें होगा? रेंज में तो फायदा होगा ही, और किसमें फायदा होगा? 1-1।
अरे ये बात चमकती है क्या? यस यस सर, नहीं समझा अच्छे से? यस सर। वापस सुनो ना, वापस सुनो, कौन सी हड़बड़ी है? वापस समझो ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं बहुत सिंपल चीज कह रहा हूँ, ठीक है? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक फंक्शन जो है a से b में अगर f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b, देन फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है? मैंने आपको समझाया कि f डैश x अगर एक पूरे इंटरवल में 0 होता है तो ही फंक्शन कांस्टेंट होता है। अगर एक पॉइंट पे f डैश 0 होता है तो उससे कांस्टेंट का कोई बिहेवियर नहीं होता है। नहीं समझ में आ रहा? देखो ना, जैसे एक्स क्यूब का फंक्शन, ये देखो ना एक्स क्यूब है, क्या है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डिवाइड बाय ds कितना होगा बताओ? 3x square 3x जीरो। तो जीरो पे स्लोप कितना हो गया बताओ? 0 जीरो। Zero. क्या ये फंक्शन जीरो पे कांस्टेंट है? नो सर और sir, फंक्शन तो बढ़ रहा है ना, डेफिनेशन से तो बढ़ रहा है ना। जीरो पे आगे वाली वैल्यू जो है वो जीरो की वैल्यू से ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा फंक्शन तो इंक्रीजिंग रहा है ना। तो इसलिए मैंने ये लिखवाया कि अगर f डैश s ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b एंड इक्वालिटी डज नॉट फॉर्म एन इंटरवल, देन इंप्लाइज फंक्शन इज SMI। ये बात चमकती है क्या? यस हाँ सर। अरे हेलो बॉस, चमकती है? तो हाँ। इसी में अगर मैं ऐसा कर दूं कि f डैश x लेस देन इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। decreasing. अरे बोलो मित्रों। हाँ sir. तो यहाँ पर रेड रेड में क्या हो जाएगा? SM. SMD। ये बात क्लियर है क्या सभी को? हाँ sir. सर अरे हेलो, क्लियर है? यस सर हाँ Yes सर। sir. सर फंक्शन कांस्टेंट होने के लिए आपने बोला ना कि वो उसका स्लोप इक्वल टू 0 ना चाहिए एक इंटरवल के लिए, हाँ 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 तो वो इंटरवल कितना होना चाहिए? कुछ भी हो सकता है। हाँ, कितना भी छोटा, लेकिन इंटरवल होना चाहिए। तो फिर वो फंक्शन कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ, और अगर सिर्फ एक ही पॉइंट इंटरवल पे तो फंक्शन का। हाँ, तो एक ही इंटरवल नहीं पॉइंट रहा ना। पे तो ओके समझा। तो हाँ, तो इंटरवल नहीं रहा ना। अगर एक ही पॉइंट पे 0 है तो इंटरवल नहीं रहा, के लिए कि इंटरवल होना चाहिए छोटा छोटा इंटरवल। ये बात समझ में हाँ sir. समझ आ भी कराया करने को, और यहां से भी आप कर सकते हो। ठीक है, पहले आप कॉपी कर लो। कोई ऐसा तो है नहीं कि आप डिफरेंशिएशन के बिल्कुल सहन हो। ठीक है, तो अगर टफ क्वेश्चन दे देंगे तो आप तो रो ही दोगे डिफरेंशिएशन में। लेकिन ठीक है, ना चाहिए, थोड़ा बहुत क्वेश्चन फुल हो जाता है। और ये तो मानते हो ना तुम डिफरेंशिएशन की? आपकी आवाज नहीं आ रही सर सर आवाज कट रही है। क्या हो? अच्छा छोटी, तुम कॉपी करो पहले। सर बोर्ड क्लियर नहीं है। अरे यार, हेलो। हाँ sir. यस सर। क्या हुआ? सर Network नेटवर्क bandwidth low. कॉपी कर लिए? सर बोर्ड क्लियर ही नहीं है और आवाज भी कटता है। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ।
हेलो हेलो हाँ सर। हेलो सर। सर आवाज नहीं आ रही।